विद्यार्थियों, शुक्लोत्तर युग जिसे हम छायावाद के बाद का या छायावादोत्तर युग के रूप में जानते हैं, इस समय हमारे देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए देशवासियों में काफी बड़ी जैसे उनके अंदर की ऊर्जा हिलोरे मार रही थी कि उन्हें कब स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सके। उस वातावरण का और साथ ही साथ लेखकों के समूह में भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ। वह कल्पना जगत से हटकर वास्तविक धरातल पर अपनी रचनाओं के माध्यम से यथार्थ का चित्रण करने के लिए अग्रसर हो चुके थे। और इसी क्रम में ऐसी स्थितियों में जबकि हमारा देश स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लालायित था और किसी न किसी रूप में यह आशाएं लोगों के मन में बन रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया, किंतु फिर भी अंग्रेजों के साथ कांग्रेस का अपना जो समन्वय बना, उससे उन्होंने आशा की किरण अपने मन में उत्पन्न की कि निश्चित रूप से हमें अब स्वतंत्रता मिल जाएगी। धीरे धीरे क्रम ऐसा भी जुड़ा जिसमें कि हमें देश को आज़ादी मिली। उसके बाद हमारे देश का आज़ादी मिलने के बाद दो देशों में पाकिस्तान और भारत के रूप में उसका विभाजन हुआ और उसके बाद सांप्रदायिक दंगों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में मानव मन बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता है। लेखकों के मन में भी वह पीड़ा, वह दुख, वह विषाद, वह संवेदना जागृत हुई और उन्होंने कल्पना जगत से ठोस धरातल की ओर अपने विचारों को मोड़ा। साथ ही उसी के अनुरूप कुछ मार्क्सवादी विचारधारा और प्रगतिशील साहित्य सृजन का भी कार्य प्रारंभ हुआ। तो ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के पूर्व के जो लेखकों का क्रम है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्र नाथ अस्त, जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर और हीरानंद सत्यानंद वात्स्यायन अज्ञे और राम वृक्ष बेनीपुरी, नागेंद्र और आपके भगवत शरण उपाध्याय तथा विभिन्न प्रकार के जो इन लेखकों का समूह है, हमारी स्वतंत्रता के पूर्व की स्थितियों में जो कि उस विचारधारा से जुड़े हुए थे, अपने लेखन कार्य कर रहे थे। और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद के लेखकों में हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेण, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, कुबेर नाथ राय, इस तरह के इन लेखकों का समूह अपने कार्य के द्वारा देश के जो वास्तविक यथार्थ जीवन का चित्रण है उसे और लोगों में वह जो कि आगे बढ़ने की प्रेरणा और प्रगतिशीलता के कार्यों में संलिप्त होने की स्थितियां नवयुवकों में, देशवासियों में जागृत करने की चेष्टा की। उसके बाद हम आगे बढ़कर के जब देखते हैं निबंधकारों का जो समूह है, निबंध लेखन के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने निबंध लेखन के क्षेत्र में जो अपना उनका योगदान था, उसके कारण उन्होंने निबंध लेखन की अपनी अटूट या अनूठी जो परंपरा है उसकी शुरुआत की। बनारसी दास चतुर्वेदी संस्मरणात्मक निबंध लेखन के रूप में, और उसके बाद यात्रा वृत्तांत के लेखन के रूप में राहुल सांकृत्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी जी का नाम आता है, जिन्होंने अपने इस प्रकार के लेखन कार्य से उस तात्कालिक परिवेश को गौरवान्वित किया। कहानी के क्षेत्र में जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्त, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर और इस तरह से आगे उपन्यास के जो क्षेत्र हैं उसमें
यशपाल, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, रांगे राघव और उपेंद्र नाथ अस्क और फणीश्वर नाथ रेण आदि के नाम लिए जाते हैं, जो कि अपना इस समय के तत्कालीन परिवेश में लेखन कार्य से पूरी तरह से जो उस समय की जो चेतना है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। नाटक के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि अपने उस नाटकों के लिए जो कि जीवंत स्वरूप उपस्थित करने में सक्षम रहे, उपेंद्र नाथ अस्क और लक्ष्मी नारायण और बेनीपुरी जी और धर्मवीर भारती के नाम नाटकों के लेखन में या नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। आत्मकथा का जो जीवन है उसमें पांडे, बेचन शर्मा उग्र, जो कि अपनी खबर के रूप में, और हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि क्या बोलूं क्या याद करूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। इस तरह से आत्मकथात्मक शैली और उसके अलावा रेखाचित्र और संस्मरण के क्षेत्र में महादेवी वर्मा और इसके अतिरिक्त अन्य भी जो है जो लेखक गण है, उसमें आपके बनारसी दास चतुर्वेदी जी आदि संस्मरणात्मक एवं इस तरह के आत्मकथात्मक स्वरूप को उपस्थित किए हैं। ठीक।